नमस्कार, आपका स्वागत है आज के वीडियो में। परमात्मा का स्वरूप अनेक प्रकार का है, इसीलिए जिन लोगों को अपने जीवन के केंद्र का पता है, उनको भी इस बात का पता तो नहीं चल पाता है कि उनका मार्ग क्या है। केंद्र अलग है, मार्ग अलग है और परमात्मा का स्वरूप समझना होगा। परमात्मा को हम अगर उसके एक पर्यायवाची शब्द अस्तित्व से पुकारें, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, मानने में कोई अड़चन नहीं दिखती है कि यहाँ पर जो पूरी दुनिया दिखती है, ये कायनात, ये रियल्म, ये वर्ल्ड जो हमें सस्टेन किए हुए है, तो इस वर्ल्ड को हम परमात्मा की एक एक्सप्रेशन मान सकते हैं, या उनका जो मल्टी डायमेंशनल बहुआयामी एक्सप्रेशन है उसका एक थ्रेड मान सकते हैं, उसका एक कोर मान सकते हैं, उसका एक कॉयर मान सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोग वायलिन या सेलो बजाते हैं, तो उसमें से एक एक सेलो की अपनी एक अलग खूबसूरती होती है, और जब 1000 सेलोज या 50 सेलोज और 50 वायलिन्स वादक एक साथ बजाते हैं, तो उससे जो एक भव्य महासंगीत का स्वर पैदा होता है, वही स्वर इस दुनिया में हम सब पैदा कर रहे हैं, और ये उस अस्तित्व को झंकृत कर रहा है। जैसे आप यहाँ पर एक हैंग ड्रम लगा दें और यहाँ पर एक बेल लगा दें, घंटी, और इस एक हथौड़ी से आप बेल को स्ट्राइक कर दें तो घंटी बजेगी टन। तो उसकी झंकार से जो हैंग ड्रम है उसमें भी वो साउंड कैच कर लेगा, वो भी कांपेगा। अगर आप कान लगा करके या यंत्रों की मदद से सुनेंगे तो हैंग ड्रम भी झंकृत होगा। इसी तरह से हम सब जो यहाँ पे जीते हैं, कोई हंसता है, कोई रोता है, कोई गीत गाता है, कोई चहकता है, तो ये सारे जो अलग अलग नोट्स क्रिएट होते हैं भावों के और कर्मों के, तो इससे एक तरह का महासुर क्रिएट होता है, एक संगीत क्रिएट होता है जो परमात्मा को झंकृत करता है, अस्तित्व को झंकृत करता है। जैसे आप सो जाते हैं और आपका कोई छोटा बच्चा आपके कानों से, आपके बाल से, आपकी आँखों से खेलता रहता है, तो आपको अच्छा लगता है। इसी तरह से परमात्मा को अच्छा लगता है, अस्तित्व को अच्छा लगता है। और हम सब जैसे जैसे परिष्कृत होते हैं अपनी समझ में, अपनी ग्रोथ में, अपनी एवोल्यूशन में, वैसे वैसे ये संगीत बेहतर होता चला जाता है। जैसे आज से 5 साल पहले आप जिस संगीत को सुनते थे, आज आपका टेस्ट बहुत बढ़ गया होगा, रिफाइन हो गया होगा। हो सकता है आज आपको संगीत, मूवी का वही जॉनर अच्छा नहीं लगता होगा जो आपको 5 साल पहले अच्छा लग रहा था। वैसे ही अगर आप इवॉल्व नहीं करते हैं तो इससे सृष्टि को दिक्कत होती है, अस्तित्व को इससे दिक्कत होती है। हर एक व्यक्ति विकास करे, ये प्रकृति का एक पुश होता है। और जब आप विकास नहीं करते हैं, कंफर्ट जोन में टिक जाते हैं, तो जो अस्तित्व है वो आपको दुख देता है। ये दुख एक थपथपाहट है, दरवाजे पे एक नॉक है कि कहीं ना कहीं तुम सोए हुए हो। और जब आप उस दुख को एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि टालने का तो या बचने का तो कोई उपाय नहीं होता है। आप लाख सोच ले कि अब मुझे कोई दुख नहीं होगा, जब दुख आएगा तो दुख बढ़िया से आएगा और बराबर आएगा। इसीलिए उसको एक्सेप्ट कर लें, क्योंकि ये आपकी कंफर्ट जोन को तोड़ने और वहाँ से आपको जगाने के लिए ही आया है, और कोई इसका उद्देश्य नहीं हो सकता। अब देखिए, हमने परमात्मा के स्वरूप की बात की थी, वो भावात्मक स्वरूप में भी मौजूद है। आप ये भी कह सकते हैं कि अस्तित्व अपने भावात्मक रूप में मौजूद है। इसलिए अगर आप अपने दैनिक जीवन के कार्यों को कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि हर एक व्यक्ति रोज़ उसे जो करना चाहिए वो करता है, लेकिन अगर करने के दौरान उसका संबंध इस मेगा या सुपर एग्जिस्टेंस से नहीं होता है, जिसे आप प्रकृति भी कह सकते हैं या परमात्मा भी कह सकते हैं, शब्दों से यहाँ पे मैं आपको नहीं बांधना चाह रहा हूँ, लेकिन कुछ भी ऐसी पावर, कुछ भी ऐसा आपसे श्रेष्ठतर, आपसे उच्चतर, जिसने आपको बनाया या जिसने आपको धारण किया हुआ है, या जहाँ आपको फिर जाना है, मर्ज करना है, इसी रूप में ले लीजिए, तो इससे उसको अपने साथ एसिमिलेट करना आसान हो जाएगा।
अगर आप उसके लिए समय नहीं निकालते हैं, अगर आप अपने कर्मों का फल उसको नहीं देते हैं, कुछ भी खाते हैं उसको याद नहीं करते हैं, उसको नहीं देते हैं, तो आपका जीवन आबद्ध हो जाता है क्षुद्र सीमाओं में, और यहाँ पे आपकी ग्रोथ रुक जाती है, बल्कि आपकी जर्नी ही रुक जाती है, प्रवाह रुक जाता है। जैसे पानी, जो बहता पानी अगर रुक जाए तो सड़ने लगता है, वैसे ही जब हमारा जीवन जब बहता नहीं है, किसी न किसी की ओर तो बहना ही पड़ेगा। अब आप कहेंगे कि परमात्मा को तो हम जानते नहीं हैं, परमात्मा तो बहुत बड़ी चीज़ होगी, हम तो इस दुनिया में आए हैं, तो इसी दुनिया को समझना मेरा काम है या हमारा गंतव्य है। ये बात भी गलत नहीं है, क्योंकि अभी आप परमात्मा को नहीं जान रहे हैं, ये बात तो मैं मानूंगा। परमात्मा को आप तो क्या, बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े देवता भी नहीं जान पाते हैं। परमात्मा का दर्शन उनको हो जाता है, लेकिन फिर उसके बाद एक सेकंड के बाद जब परमात्मा गायब, अंतर्ध्यान हो जाते हैं, तो उनका रूप उनको याद नहीं रहता है, उनकी कोई चाबी उनके पास नहीं छूटती है कि वो वापस उसको पा सकेंगे कि नहीं, वापस उसको बुला सकेंगे कि नहीं, वापस उसको देख सकेंगे कि नहीं। ये दिक्कत होती है यहाँ पे, क्योंकि उसकी कोई प्रिंट, उसका कोई एनर्जी सिग्नेचर प्रकृति में छूटता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वह परे से परे है, मुक्त से मुक्त है, परम से परम है, स्वतंत्र से स्वतंत्र है। वह बंधन में आना नहीं चाहता। क्यों आए बंधन में? वह परम मुक्त है। अगर आप किसी देश के प्राइम मिनिस्टर बन गए तो वापस आप क्लर्क बनना चाहेंगे क्या? वापस आप कांस्टेबल बनना चाहेंगे क्या? वापस आप शॉपकीपर बनना चाहेंगे क्या? अगर आपको किसी देश का प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो नहीं बनना चाहेंगे। वैसे परमात्मा परम स्वतंत्र है, परम मुक्त है, परम सत्ता का उसका स्वरूप है। ऐसा है कि वो कभी बंधन में आया ही नहीं और आएगा भी नहीं, आने की कल्पना भी नहीं है। ऐसे ही खेल खेल में एक सृष्टि रच गई। एक मेरे सामने एटम जितना छोटा होगा, इससे भी छोटा हमारा समूचा मल्टीवर्स उसके सामने होगा। उसको क्या फ़र्क पड़ता है इस मल्टीवर्स के अंदर में हमारे आपके जैसे कितने कीड़े मकोड़े आएंगे और चले जाएंगे, देश आएंगे और मिट जाएंगे, पृथ्वी ऐसे कितने ग्रह पैदा होंगे और मिट जाएंगे, कितनी गैलेक्सीज क्रिएट होंगी, स्टार्स क्रिएट होंगे और फिर नहीं होने में चले आएंगे। आपको क्या लगता है? लेकिन अगर आप सिर्फ अपना जीवन जीते हैं और उसमें आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठहरिए, मैं आपको कर्म के द्वारा भी बता रहा हूँ। अभी आप कहेंगे कि मैं तो परमात्मा को जानता नहीं, तो आप परमात्मा की ही बात क्यों करते हैं? ठीक है, आप सेवा के ही मार्ग से चलिए। जब हम किसी को दान करते हैं, जैसे मान लीजिए कि सत्संग हुआ, भव्य आयोजन हुआ, वहाँ पे सामियाना, टेंट, माइक, डीजे तथा भक्तों के लिए प्रसाद वितरण, भोजन की व्यवस्था हुई, महाप्रसाद का निर्माण हुआ, इसमें लाखों खर्च हुए। कोई व्यक्ति 5,000 देता है, कोई व्यक्ति 2,000 देता है, कोई व्यक्ति 500 देता है, कोई व्यक्ति 100 देता है, कोई व्यक्ति 11,000 देता है, कोई व्यक्ति 21,000 देता है, कोई 1 लाख देता है, तो कोई 51,000 देता है। इस तरह दे करके वह जो उसके पास लाखों या करोड़ों की कमाई या इनकम है, उसको वह शुद्ध कर रहा है। क्योंकि पैसे कमाने के साथ साथ हम कुछ दोष भी इकट्ठा करते हैं बहुत सारे लोगों को, कि उनके पास आप देखें कि करोड़ों की इनकम है या सेविंग है, लेकिन उनके जीवन में वो शांति नहीं है, वो आनंद नहीं, वो ब्लिस नहीं है, वो सुरक्षा नहीं है। कोई बीमारी से परेशान है, किसी की बहू तंग करी है, किसी का बेटा उसके कहने में नहीं है, कोई भाई भाई लड़ रहा है, कोई बेटा ही माँ बाप से लड़ रहा है, कोई माँ बाप ही बेटे को घर से बाहर निकाल दे रहा है। आप समझ रहे हैं इस बात को? क्यों? क्योंकि हम एक तरह से पैक कर लेते हैं पैसे को, एकदम गुप्त कर लेते हैं कि मेरी कमाई कितनी, हम किसी की मदद नहीं करना चाहते हैं। तो जब ये एरिया कन्फाइंड हो जाता है, टाइट हो जाता है, पैक हो जाता है, तो फिर वहाँ पे डिस्ट्रक्शंस के बीज पड़ जाते हैं, उसकी इनिशिएशन हो जाती है। कमाए हुए धन को शुद्ध करना है तो उसका दान करो, ये परमात्मा की उत्कृष्ट सेवा हो जाएगी। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं या पैसे इतने नहीं हैं, तो तुम समय दो, किसी गरीब की सेवा कर दो, किसी बीमार को अस्पताल पहुंचा दो, उसकी देखरेख कर दो, हाल चाल पूछ लो, उसके घर में जाके कुछ काम कर दो जब तक कि वह ठीक नहीं हो जाए। अगर तुम शिक्षित हो तो कुछ गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ा दो। और फिर जो लोग ज्ञानी हैं, यानी कि ज्ञान के मार्ग पे चलने वाले हैं, वो परमात्मा के जिज्ञासा से अपनी मुक्ति का मार्ग तलाशें। और जो लोग भक्त हैं, वो प्रभु का जो भावात्मक अस्तित्व है, क्योंकि प्रभु का अस्तित्व जो वो गणित के रूप में भी मौजूद है, जहाँ पर प्योर कैलकुलेशन है, जहाँ पे आपने देखा होगा कि कंप्यूटर की लैंग्वेज सिर्फ 0 और 1 पे चलती है,
0 और 1 को ही अलग अलग तरीक़ों से आप लिखते हैं और कंप्यूटर की वही भाषा बनती है, कंप्यूटर उसी में सोचता है, उसी में एक्सप्रेशन देता है। वैसे ही परमात्मा का जो अस्तित्व है वो प्योर लॉजिक के रूप में भी है, प्योर मैथमेटिक्स के रूप में भी है। और अगर आप फिजिसिस्ट हैं यानी कि भौतिक शास्त्री हैं, फिजिक्स या केमिस्ट्री की आपको जानकारी है, तो परमात्मा जो है अणुओं और परमाणुओं के बीच में, ग्रहों और सितारों और गैलेक्सीज के बीच में अट्रैक्शन में मौजूद मिलेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में मिलेगा। अगर आप बायोलॉजी में हैं तो एक पुरुष और एक स्त्री के आकर्षण में भी आपको वही मिलेगा, परमात्मा ही मिलेगा और कोई नहीं मिलेगा। परमात्मा अलग अलग थ्रेड्स में, कॉयर्स में और कोर्स में अपने आप को ही एक्सप्रेस करना चाह रहा है। अगर आप परमात्मा को वहाँ पर पकड़ सकते हैं, चाहे फिर वो ज्ञान का मार्ग हो, चाहे भक्ति का मार्ग हो, तो परमात्मा वहाँ पर भी आपसे मिलने के लिए तैयार है। दिक्कत तब होती है जब हम 2-4 पैसे कमा लेते हैं, स्वार्थी बन जाते हैं, भाई को भी छोड़ देते हैं, बहन को भी छोड़ देते हैं, माता पिता को भी छोड़ देते हैं, अपनी पत्नी अपने बच्चे के साथ रहते हैं, तो कन्फाइंड एरिया में हम कैद हो जाते हैं। धन की 3 ही गतियाँ हैं, भोग है, दान है या विनाश है। या तो आप भोग कर लो, बहुत सारे लोग कहते हैं ना इतना कहाँ से खा पाएंगे, रहने दो, आज पनीर की सब्ज़ी मत बनाओ, रहने दो, छोले भटूरे मत खाओ, आइसक्रीम मत खरीदो, अरे सादा में रोटी सब्जी ही खा लो, पैसे बचाओ, पैसे क्यों इतना खर्च करना चाह रहे हो। तो ये सोच भी जो है, कम से कम भोग तो कर लो, कम से कम और किसी को नहीं तो अपने अंदर में बैठे हुए परमात्मा को तो तृप्त कर दो। अपनी पत्नी, अपने बच्चों, अपने माता पिता का तो पेट भर दो, उनको कुछ अच्छा खिला दो, अच्छे कपड़े पहना दो, उनको खुशी दे दो। अगर धन का तुमने भोग भी नहीं किया और दान भी नहीं किया तो फिर तीसरी गति विनाश ही है। बीमारी में जाए, पुलिस में जाए, कोर्ट में जाए, चोरी हो जाए, डाका हो जाए, खो जाए, लॉस हो जाए, स्कैम हो जाए, कुछ भी हो जाए। परमात्मा तक पहुंचने के लिए आप जो भी करेंगे उससे परमात्मा को कुछ मिलने वाला नहीं है। उससे जो भी मिलेगा वो आप ही को मिलेगा, वो आप ही के काम आएगा। परमात्मा तो पहले से ही मुक्त है। हाँ, प्रेम की इच्छा, आप ऐसा कह सकते हैं कि प्रेम की इच्छा, समझने की इच्छा। जैसे मैं भगवान विष्णु को समझना चाहता हूँ तो भगवान विष्णु को खुशी मिलेगी कि वो अपने आप के बारे में आपको समझाएं। ऐसी ही बातें हैं। आपका जो भी इष्ट है, एक इष्ट होना चाहिए, एक गुरु होना चाहिए, एक मार्ग होना चाहिए। मार्ग पर आपको चलना है, आप 1 कदम चलेंगे तो आपका प्रभु 10 कदम चलेगा आप तक। चलना स्टार्ट तो कीजिए। इन्हीं सारे विचारों को लेकर के मैं आपके पास आता हूँ। एक ध्यान का हॉल बनाने की इच्छा है, इसके लिए आपकी सहायता चाहिए। आप सहायता दें और जो हमारा ट्रस्ट है, जो NGO है, उसके रजिस्ट्रेशन नंबर के तहत हम आपकी सहायता आपसे लेंगे, जो आपके लिए पूरी तरह से टैक्स फ्री होगी। और अगर आप इसमें अपना थोड़ा सा आर्थिक योगदान करते हैं तो उस आर्थिक योगदान से न सिर्फ आपका धन शुद्ध हो जाएगा, बल्कि धन से जो दोष आते हैं, जैसे बीमारियां आती हैं, श्राप आते हैं, क्योंकि धन कहीं ना कहीं किसी की हाय लेकर के, किसी का ज़्यादा लेकर के अंश आता है, उससे तो आप मुक्त हो ही जाएंगे। बल्कि आपकी धन की मदद से कहीं पर एक छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा खरीदा जाएगा और उसमें ध्यान का एक हॉल बनवाया जाएगा, जहाँ पर बहुत सारे लोग आकर के ध्यान करेंगे। यहाँ से लोकल से आएंगे, बाहर से आएंगे, भारत से आएंगे, भारत के बाहर से आएंगे। ये बहुत अच्छा विचार है। तो हमारी हर एक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको वो लिंक मिल जाएगा, और जहाँ पे कि संस्था का रजिस्ट्रेशन नंबर है, अकाउंट नंबर है, और ये पूरी तरह से वेरीफाइड और सर्टिफाइड NGO है, और इसका इतिहास बहुत ही साफ सुथरा रहा है। और इसके जो अध्यक्ष हैं वो काफ़ी ईमानदार, आर्थिक रूप से और प्रशासनिक तरीके से काफ़ी सूझबूझ वाले, और उन्होंने संकट के समय में, जैसे कोरोना काल में भी, अपनी जेब तक से, अपने पॉकेट मनी से गरीबों की मदद की। और मैं चाहता हूं कि आप सब लोग इससे जुड़ें और इस पावन उद्देश्य को कि ध्यान का हॉल बन जाए। ये पूरी तरह से मेरी देखरेख में रहेगा, जहाँ पर कि आपके द्वारा दिया गया दान का एक भी पैसा जो होगा उसका दुरुपयोग नहीं होगा। इसका मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, इसका आपको वचन देता हूँ। एक ध्यान का हॉल बन जाए और वहाँ पर ही ये प्रवचन तथा निधिध्यासन, धारणा, ध्यान, तपस्या, जप, तप तथा पुस्तकों का लिखना और लोगों का आकर के ध्यान सीखना, सिखाना, ये सारी बातें हो, योगासन हो, प्राकृतिक वातावरण हो,
जो लोग ज़मीन के बारे में, जिनका दिल बड़ा है, ज़मीन का दान करने के इच्छुक हैं, वो ज़मीन का दान करें, बाकायदा संस्था को दान करें। संस्था के अध्यक्ष आकर के उनके पास दान पत्र पर आकर के दोनों तरफ से हस्ताक्षर होंगे। और जो लोग जितनी ही सामर्थ्य उतना ही धन का दान करें। नीचे फ़ोन नंबर्स दिए हुए हैं, आप उनसे भी हमसे जुड़ सकते हैं, वहाँ पर भी आपको सारी जानकारी विस्तार से दी जाएगी और आप हमसे मिल भी सकते हैं फ़ोन नंबर पर संपर्क करके। तो इस वीडियो में इतना ही। आप अपना ख्याल रखें और हमारे चैनल को तथा हमारे पेज को, जहाँ पर भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, फॉलो ज़रूर कर लें, हमें ऐड ज़रूर कर लें। हरिओम तत्सत।